सबको जय मसीह की जय शिव। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमसे बात करे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, अब हर एक वचन आपकी ओर से आने दे और आपकी पवित्र आत्मा से हर एक जन को भर दे, हर एक बीमारी निर्बलताओं से आप छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से उस छुटकारा को हम मांगते हैं और घोषित करते हैं हमारे लोगों के जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। सबको फिर एक बार जय यीशु और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, जो उसने मुझे मौका दिया है। मैं आज आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेके आना चाहता हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग डायरेक्टली मिल नहीं पा रहे, इसलिए मैं सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से हम क्यों ना मिले और परमेश्वर के वचन से सीखें। आइए देखते हैं, हम लोग आज के परिस्थिति के अनुसार एक वचन सीखेंगे। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय 7वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी, लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। देखिए, 3 चीज़ परमेश्वर ने दी है। बहुत सारे समय हम भयभीत हो जाते हैं। पौलुस तिमोथी को लिख रहा है कि तुम भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर ने सामर्थ दिया है वो अलग सामर्थ है, वो परमेश्वर का सामर्थ है, वो प्रेम है और वो संयम है। जब हम ये 3 चीज़ों को अपने जीवन में लागू करते हुए देखेंगे, हमारे जीवन से वो डर दूर हो जाएगा। देखिए, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब तुम में आएगा, तुम क्या पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। वचन कहता है जो सामर्थ है वो हमारी नहीं है, हमें जो सामर्थ मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब वो सामर्थ मिलती है, हम हर एक परिस्थिति में अपने बल से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारे समय अपने बल से लड़ते हैं, लेकिन हम हर एक बार हार मान जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि हर वक्त जो परमेश्वर ने तुम्हें जो दिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने पाया है, वो है सामर्थ। जब हम परमेश्वर के सामर्थ, हमारा जो माइंड है, हमारा जो सोच है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सामर्थ पे और भरोसा करके, विश्वास करके जब हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर के सामर्थ में चलते हैं। इसीलिए पहला कोरिन्थियों उसके 4:20 में इस प्रकार लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि तुम अपने शब्दों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ में चलो, ताकि लोग तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा कर सके। बहुत सारे समय हमारे शब्दों से हम जान पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ में हमारी जान पहचान होनी चाहिए। लोग जब हमें देखेंगे, परमेश्वर के सामर्थ में देखना चाहिए। और दूसरा, हर वक्त हमें परमेश्वर के सामर्थ में चलना चाहिए। इसलिए इफिसियों उसके 5:18 में क्या लिखा है? परमेश्वर में भरे रहो, पवित्र आत्मा में भरे रहो। जब हम पवित्र आत्मा में भरे रहते हैं, हम सामर्थ में चलते हैं। दूसरा देखा है, परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा और प्रेम की आत्मा। देखिए, प्रेम सबसे बड़ा चीज़ है, परमेश्वर का सबसे बड़ा कमांडमेंट में। जब हम परमेश्वर में नया जन्म ले लेते हैं, हम परमेश्वर में नया कमांडमेंट में, मतलब नई जो वाचा है, नई जो नियम है, जो हम लोगों को दिया गया है, वो हम लोगों को गौर करना चाहिए। वो क्या है? आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 22वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कि तुम अपने परमेश्वर से सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूरे सामर्थ्य से, सच्चे विश्वास से क्या करो? प्रेम करो। और तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। मतलब क्या है? परमेश्वर का सबसे बड़ा जो चाबी है, जब हम सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर ने, मैंने बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी है, जब हम सामर्थ्य में चलते हैं तो उसके साथ प्रेम भी आता है। और ये प्रेम ही है जो हम लोग को, पुराना नियम कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नया नियम हर एक पुराने नियम से भी बढ़कर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने, अगर तू एक औरत को बुरी नज़र से देख लिया तो भी तू व्यभिचारी है। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, वो जो मनुष्य के ताकत में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारा नया जन्म हो जाता है, हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने क्या नहीं, प्रेम से, जब प्रेम में हम चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा, हमारा नया जन्म जो परमेश्वर के प्रेम से हुआ है, वो प्रेम में जब हम चलेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? हम लोगों से भी उतना ही प्रेम करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम क्या करो? अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करो। देखिए, पहला यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं, उसके 4:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। हम अपने जीवन में हम तभी वो महसूस कर सकेंगे जब हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जो नया जन्म हुआ है वो हमारे परमेश्वर जो प्रेम है वो हमारे दिलों में है।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। प्रेम ऐसा चीज़ है जो भय को दूर करता है। पहला यूहन्ना में लिखा है, जब भय हमारे जीवन में आता है तो समझ लीजिए हम प्रेम से बहुत दूर हैं। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो हर एक भय से हम क्या करते हैं, जीतते हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं संयम। दो प्रकार का हमारा बुद्धि काम करता है। रोमियो उसके 8 के अध्याय में पढ़ते हैं कि दो प्रकार का माइंड है, एक है शारीरिक बुद्धि, एक होता है आत्मिक बुद्धि। पौलुस कहता है शारीरिक बुद्धि क्या है, जो संसार की बातों में, पाप में, बुराई की ओर लेके जाता है, लेकिन आत्मिक बुद्धि हमें परमेश्वर और उसके राज्य के प्रति ले जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है स्वर्ग के राज्य और उसकी नीति को ढूंढो, ये सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे संयम जो है, हम लोगों को उस बातों पर ध्यान देना है, उस बातों पर हम लोगों को अपना ध्यान रखना है जिसमें हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। हमें आत्मिक रूप से बढ़ना है। हमें आत्मिक रूप से जब बढ़ते हैं हम लोगों के लिए आशीषित बन जाते हैं। इसलिए 3 चीज़ अपने जीवन में याद रखिए। परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी। सबसे पहला सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में। दूसरा क्या है, प्रेम, जो सबसे बड़ा नियम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। इस संसार से प्रेम मत करो, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखो, ताकि तुम क्या करोगे, परमेश्वर की हर एक योजना है हमारे जीवन के द्वारा पूरी होगी। और तीसरा चीज़ क्या है, संयम। संयम क्या होता है, जो आत्मिक बातों पर ध्यान रखता है, जो शारीरिक बातों पे नहीं। हमारा जो ध्यान है, हमारा जो सोच है, हर वक्त परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आप लोगों से भी ये वचन के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप भर जाए और वो सामर्थ्य में मुँह होए, वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाए और लोगों के जीवन में क्या करो, आप भी परमेश्वर के जो वचन के अनुसार उनसे उतना ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते आज परमेश्वर पिता, जो कोई ये वचन को सुनेगा आपकी पवित्र आत्मा से भर दे, परासो को नद्री या दी न मान दे। अब आपके सामर्थ में भर दे, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने दे। हम हालेलुया भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ और प्रेम और परमेश्वर पिता संयम की आत्मा पाए हैं। और वो सामर्थ आपकी ओर से आता है, प्रेम आपकी ओर से आता है राजा, संयम आपकी आत्मा की ओर से आता है राजा। हम प्रार्थना करते हालेलुया, हर एक को आप पवित्र आत्मा से भरे। आज का दिन हर एक बातों से छुटकारा दे, हर एक बातों से आप उन्हें हालेलुया एक सामर्थ्य इंसान बनाकर, वो केवल शब्दों में नहीं लेकिन आपके सामर्थ्य में चलने वाले हो सके। सारा आदर महिमा आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। विश्वास करता हूँ ये वचन आपको परमेश्वर की ओर से आया है और आप आशीषित होंगे।